हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। जॉन अब्राहम क्यों लाए अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को मीडिया के सामने, सीक्रेट खोलेंगे हम। क्या दीपिका के रेस 2 से बाहर होने के पीछे था SRK फैक्टर, बताएंगे आपको। शाहरुख कटरीना की फिल्म के सेट पर सलमान खान ने किसे बनाया पहरेदार, राज खुलेगा आज। बताएंगे फिल्म मेकर साजिद नडियाडवाला किन किन स्टार्स के साथ बना रहे हैं अपनी नेक्स्ट 6 फिल्म्स। और फाइनली दिखाएंगे एक्टर अमृता राव ने कैसे सेलिब्रेट किया अपना वैलेंटाइंस डे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं जॉन अब्राहम से। अभी तक अपनी न्यू गर्लफ्रेंड प्रिया को मीडिया से दूर रखने वाले जॉन एक इवेंट में उन्हें खुद लेकर आए कैमरा के सामने, जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर जॉन अपनी लव लाइफ को लेकर सडनली इतना ओपन क्यों हो गए। तो जनाब, इस सवाल का जवाब है एक्सक्लूसिवली हमारे पास। जॉन अब्राहम की जिंदगी से बिपाशा की एग्जिट होते ही एंट्री हो गई प्रिया की, जिन्हें आपने अब तक केवल इन तस्वीरों में ही देखा होगा। ऐसा नहीं है कि जॉन प्रिया के साथ कहीं आते जाते नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपने प्यार को मीडिया की नजरों से जरूर दूर रखते हैं। यहाँ भी देखिए, जॉन यहाँ प्रिया के साथ फिल्म देखने आए थे, लेकिन बाहर मीडिया को देखकर उन्होंने उन्हें थिएटर के अंदर ही रहने को कहा। लेकिन एक इवेंट पर जब जॉन पहुंचे तो सबकी निगाहें उन पर कम और उनके साथ आई प्रिया पर ज्यादा थी। हो भी क्यों ना, ये शायद पहली बार होगा जब जॉन ने इस तरह से प्रिया के साथ पब्लिक अपीयरेंस दी है। जॉन आए थे अपनी कजिन सिस्टर सूजी मैथ्यू की बुक लॉन्च पर। इस इवेंट पर उनकी पूरी फैमिली उनके साथ थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स माय सिस्टर्स बुक, सो आई एम वेरी प्राउड एंड आज एक ऐसा दिन है where the entire family is there, so I'm very happy. My mom, dad, my uncle, aunt, all are here. तो just a very very special day. बात जब पूरी फैमिली की थी तो प्रिया को वो कैसे कर सकते थे माइनस, इसलिए वो भी पहुंची जॉन के साथ इस मौके पर। खुद देखिए, वो जॉन के साथ उनकी कार में ही आई, लेकिन एंट्रेंस गेट पर काफी मीडिया देखकर प्रिया जॉन की सिस्टर के साथ साइड से अंदर चली गई। लेकिन उन्हें अपनी फैमिली में शामिल कर चुके जॉन उन्हें मीडिया से छिपाकर नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए थोड़ी देर बाद उन्हें अपने पास बुला लिया, जहां मौजूद थे सारे कैमरास भी। हमने इस मौके पर प्रिया को जॉन की फैमिली के साथ काफी मिक्सअप होते हुए देखा। खुद देखिए, जहां स्टेज पर एक एक करके जॉन के सारे फैमिली मेंबर्स को ऑनर किया गया, तो वहीं प्रिया को भी स्टेज पर बुलाया गया। इससे एक बात तो जरूर साफ हो जाती है कि प्रिया अब जॉन की फैमिली से अलग नहीं है, और ये बात जॉन भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्हें इस फंक्शन में अपने साथ लाए। Spoke to John and asked him if he could bring somebody that he knows that to the occasion. And we were glad that we could get Priya because she's been in the news lately, and it was really a bonus that he could bring her. अब तो शायद आपके लिए भी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जॉन ने प्रिया के साथ गोवा में शादी कर ली है। आज जॉन ने ये बता दिया कि प्रिया के साथ उनके प्यार को पूरे परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया है। She's a close family friend. My uncle knows her, my auntie knows her. So it was a natural selection really, and she's such a nice person. अब बस इंतजार है शादी की तारीख पक्की होने का। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। दीपिका ने रमेश दौरानी की फिल्म रेस 2 ये कहकर छोड़ दी कि वो फिल्म के बार बार चेंज होते शेड्यूल से परेशान हो गई है। बट अब इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के पीछे एक और थियरी सामने आ रही है, और उसका कनेक्शन है डिप्स को फिल्म्स में ब्रेक देने वाले शाहरुख खान से। क्या है वो थियरी, चलिए आपको बताते हैं। क्या दीपिका ने रेस 2 छोड़ी क्योंकि उन्हें सवार होना था चेन्नई एक्सप्रेस पर? क्या दीपिका ने सैफ के साथ काम करने से इसीलिए मना किया क्योंकि उन्हें करनी थी शाहरुख के साथ फिल्म? हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। शाहरुख की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में अब करीना की जगह दीपिका पादुकोण ले सकती हैं। करीना के पास अपने रावण के को-स्टार के लिए कोई वक्त नहीं है। करीना ने अपने एक इंटरव्यू में पहले कहा था कि रोहित शेट्टी के साथ वो जल्द ही काम करती दिखेंगी। ऐसे में सबको यकीन हो चला था कि रोहित की इस फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट करीना ही होंगी। पर अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में करीना नहीं बल्कि ओम शांति ओम में शाहरुख के साथ अपना डेब्यू कर चुकी दीपिका पादुकोण है। करीना की किटी में ऑलरेडी एक बड़ी फिल्म हीरोइन है, जिसकी वजह से वो शायद इस फिल्म को उतना टाइम ना दे पाए। और दूसरी तरफ रेस 2 को छोड़ने के बाद दीपिका
के पास हाल फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मीनवाइल दीपिका का शाहरुख की तरफ लॉयल्टी भी हो सकता है एक रीजन जिसकी वजह से दीपिका ने रेस 2 छोड़ी और चेन्नई एक्सप्रेस के लिए हाँ कह दी। हमें तो लगता है कि दीपिका को चेन्नई एक्सप्रेस को बोर्ड करने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने रेस 2 की रेस को ही छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना ने शाहरुख खान के साथ यश राज की फिल्म साइन की तो सलमान चुप रहे, लेकिन लगता है रीसेंट अवार्ड फंक्शन में अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दुश्मन के करीब देखना उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने कैट और एसआरके की फिल्म के सेट पर बिठा दिया है एक पहरेदार। कौन है वो, आप भी देखिए। ये तो सभी जानते हैं कि यश राज कर रहे हैं कम बैक विद अ रोमांटिक मूवी स्टारिंग शाहरुख एंड हिज राइवल सलमान दोस्त कटरीना कैफ। एंड ये भी सबने देखा है कि कैसे एक अवार्ड शो में शाहरुख ने मौके पे चौका लगाकर कटरीना की झप्पी पे पप्पी पाली। अब अगर खबरों की माने तो दिस अर्क सलमान खान एंड क्यूबा में एक था टाइगर की शूटिंग के दौरान सलमान ने ये कंसर्न जताई कटरीना को। तो रिपोर्टेडली आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन सलमान एंड कटरीना ने म्यूचुअली डिसाइड किया दैट टू कीप शाहरुख इन चेक, कटरीना की मम्मी आएंगी उनकी मूवी के सेट पर। वैसे हम आपको बता दें that unlike other filmy girls, कैट्स है काफी प्रोफेशनल एंड आज तक उनकी मम्मी कभी भी उनकी मूवीज के सेट पर नहीं आई हैं। But this time she is making an exception. Well, we must say Cats it's a smart move क्योंकि लास्ट टाइम जब सलमान की बेन गुड फ्रेंड ऐश्वर्या राय ने शाहरुख के ऑपोजिट चलते चलते साइन की थी तो she ended up getting hit on the sets by Salman and kicked out of the movie by शाहरुख। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि यश राज बैनर के अंडर बन रही ये फिल्म रीमेक है 1973 में आई हिट फिल्म दाग की। उस वक्त इस फिल्म में लीड रोल में थे सुपरस्टार राजेश खन्ना, राखी और शर्मिला टैगोर। इस फिल्म को बनाया था यश राज चोपड़ा ने। इस फिल्म में कटरीना के साथ साथ अनुष्का शर्मा भी होंगी। पहले तो सलमान ने कटरीना को इस फिल्म में काम करने से नहीं रोका था, लेकिन फिल्म की शूटिंग से पहले शाहरुख और कटरीना की बढ़ती दोस्ती से लगता है सलमान एक बार फिर से हो गए हैं इनसिक्योर। इसीलिए उन्होंने सेट पर लगा दिया है कटरीना की मम्मी का पहरा। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेकर साजिद नडियाडवाला हैं सलमान खान के फैन। उनकी काफी सारी फिल्मों में सलमान ही है उनके हीरो, लेकिन अब साजिद अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी बड़े स्टार्स को देने जा रहे हैं मौका। अपने प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली के ये मौके पर बात उन्होंने एक्सक्लूसिवली शेयर की ज़ूम के साथ। मुझसे शादी करोगी, जुड़वा, जीत, जाने मन और हाउसफुल जैसी हाउसफुल फिल्में बना चुके फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला के लिए ये वक्त है सेलिब्रेशन का, क्योंकि साजिद के प्रोडक्शन हाउस ने पूरे कर लिए हैं 25 इयर्स। 18 फरवरी 1987 को साजिद ने अपने प्रोडक्शन हाउस की नींव रखी थी और तब से कई बेहतरीन फिल्म्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर के ये 25 साल कैसे बिताए, साजिद ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। ये तो कुछ 4-6 महीने पहले बात निकली कि कितने साल हो गए, तो किसी ने बताया कि 25 साल हो गए। ये 18 फरवरी 1987 को मैंने मेंबरशिप ली थी एंड फर्स्ट टाइम एंड वी अनाउंस द फर्स्ट फिल्म। उससे 3-4 साल पहले आई वाज असिस्टिंग माय अंकल्स एंड एज एन प्रोडक्शन कंट्रोलर और असिस्टेंट डायरेक्टर। अपने प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली को वो एक जश्न के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन इस जश्न में कौन कौन होगा शामिल, साजिद ने ये भी हमें बताया। सेलिब्रेशन तो विल बी विद माय फैमिली एंड आई डोंट लाइक थ्रोइंग पार्टीज, बट सारे मेरे फ्रेंड्स घर पे आ रहे एंड विल बी टुगेदर विद माय मॉम, माय किड्स, सी दे आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट 25 इयर्स अलोंग विद मी। अपने प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली मना रहे साजिद नडियाडवाला ने अब तक 12 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जिसमें जीत, जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, जाने मन, हे बेबी, कम वक्त इश्क और हाउसफुल जैसी फिल्में शामिल हैं। ज़ूम को उन्होंने ये भी बताया कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। इंटरेस्टिंगली अपने आने वाले प्रोजेक्ट में वो सलमान के साथ साथ इंडस्ट्री के बाकी एक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। वी विल बी स्टार्टिंग जुड़वा 2 विद सैफ, फिर एक फिल्म है मेरी रणबीर के साथ है 2 स्टेट्स, फिर एक सलमान के साथ है किक, फिर एक शाहिद के साथ है, तो काफ़ी है ये साल। वेल साजिद, हम तो यही विश करेंगे कि आप अपनी फिल्म से लोगों को यूं ही एंटरटेन करते रहें, ताकि आप इतने ही एंथुजियाज्म के साथ ही अपनी गोल्डन जुबली भी मनाएं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस अमृता राव ने कैसे मनाया अपना वैलेंटाइंस डे मोस्ट मेमोरेबल।
एक्ट्रेस अमृता राव ने बनाया इस बार के वैलेंटाइंस डे को मोस्ट मेमोरेबल। वैलेंटाइंस डे के दिन वो निकल पड़ी समुंदर के बीचों बीच अपने फैंस के साथ। कैसे रहा उनका पूरा एक्सपीरियंस, बता रही है खुद अमृता। इट्स वैलेंटाइन टाइम और मेरे साथ में है अमृता राव। चलिए आइए उनसे पूछते हैं कि वैलेंटाइन उनके लिए कितना खास है और क्या कर रही हैं वो वैलेंटाइन के दिन। वेलकम टू जूम अमृता। हाय। वैलेंटाइन सबके लिए खास होता है, आप बताइए कि आपके लिए कितना खास है। देखो मेरे हिसाब से मेरे लिए वैलेंटाइंस हमेशा खास रहा है बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन दिस गर्ल हु इज़ ग्रोन अप वाचिंग फिल्म्स लाइक दिलवाले दुल्हनिया एंड दिल तो पागल है। सो आई हैव बिन लाइक अ डाई हार्ड मूनी आइड रोमांटिक गर्ल और हर वैलेंटाइंस डे पे यू नो आई एम श्योर आई कैन से दिस फॉर मोस्ट गर्ल्स कॉन्फिडेंटली वी वेट फॉर ओके अब कोई सीक्रेट बुके ऑफ रोजेज आएगा या कोई नोट मिलेगा कहीं पे। So it's a great day. I'm having fun. Don't tell me कि बॉलीवुड की इतनी डिजायरेबल और इतनी टैलेंटेड इतनी क्यूट एक्ट्रेस के पास कभी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग किसी फैन ने नहीं किया हो या आपके पास कभी नहीं। आई एम श्योर आया होगा। हाँ बिल्कुल। I think one very strong Valentine memory that I can never forget was कि मैं शायद 8th या 9th क्लास में थी और मुझे याद है कि वैलेंटाइंस डे था। इट वॉज इवनिंग एंड मेरे घर पे काफ़ी रिश्तेदार आए थे एंड सडनली देयर वाज अ बेल ऑन द डोर एंड देयर वाज अ बुके ऑफ फ्लावर्स और घर पे एकदम सन्नाटा था एंड गेस हु रिसीव्ड दैट बुके ऑफ फ्लावर्स? माय डैड। वैसे समुद्र के बीच में यहाँ हम यॉट पे यहाँ पर बैठे हुए रेडिफ ने बहुत ही स्पेशल आज यहाँ पर पूरी तैयारी की है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? आई एम ऑन दिस लग्जूरियस यॉट टुडे। आई हैव गॉट टू मीट 6 of the lucky winners। एक बैंगलोर से आया है, एक कोलकाता से आया है, एक मुंबई से है। They are all from different professions and it was so interesting interacting with them। वैसे I mean ये तो वैलेंटाइन की बात हुई, लेकिन अमृता से ये भी जान लेते हैं कि सिल्वर स्क्रीन पे नेक्स्ट मूवी उनकी क्या आ रही है। अमृता कुछ बताना चाहेंगे? Sure, I'm shooting for Jolly LLB right now। It's a very enthralling script, that's all I'm allowed to say right now and of course मेरे साथ I have 2 ensconced actors from the film industry, Arshad and Baman Irani। So I have to really polish my acting skills to be on the same page as them। What's your aim कि मुझे लाइफ में ऐसा कुछ करना है? डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोडक्शन, एनीथिंग? देखो मुझे और अच्छी फिल्में करनी है क्योंकि I think I've done just about 14-15 films, yeah. Bollywood films. So I want to do some nice scripts। रोमांस के लिए तो आपने शाहरुख के साथ मतलब I mean not opposite लेकिन उनके साथ तो काम की है, बट लेकिन रिसेंट में हमने सिर्फ आपको शाहिद के साथ देखा है। एंड ऐसी कोई एक्ट्रेस रिसेंट जो एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आप काम करना चाहोगे? किसी एक्टर के साथ? किसी लाइक जस्ट रणबीर टू इमरान? Well yes of course। I think Ranbir completely lives up to his legacy। I have always admired him। I would love to work with Ranbir for sure। Yeah, Ranveer Singh is also nice। Yeah। Okay। इसके अलावा जानना चाहेंगे I mean जब आप काम नहीं कर रहे होते, अमृता काम नहीं कर रही होती, तो किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं? काफ़ी चीज़ें होती है you know like you have to attend to a lot of other things that come along with the territory, but I love cooking। I've just mustered the guts to enter the kitchen, so I've learned to bake a cake। Oh wow! और वो किसी खास के लिए था या just for yourself? It was just like my aunt from the US was here and she just got us into this cooking project। तो वहाँ से एक हैंग लगा, कॉन्फिडेंस आया। सो नाउ यू नो जब किसी खास फैमिली मेम्बर का बर्थडे होता है, किसी फ्रेंड का बर्थडे होता है, आई बेक अ केक फॉर देम। दैट्स माई वे ऑफ द यू नो लाइक एडिंग द पर्सनल टच टू इट। कैमरामैन परेश के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय एक बार फिर कहां बना सकते हैं अपनी जोड़ी। लगता है इमरान हाशमी अपनी सीरियल किसर की इमेज से बाहर निकलकर सीरियल किलर बनना चाहते हैं। खबर है कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में गैंगस्टर का रोल करने के बाद अब वो अपनी फिल्म जन्नत के सीक्वल में अंडरवर्ल्ड दाऊद का रोल प्ले करने वाले हैं। फुल स्टोरीज अप नेक्स्ट। इमरान हाशमी को आपने मोस्टली रोमांटिक रोल्स में देखा होगा। आफ्टर ऑल सीरियल किसर का टैग जो इमरान को मिला हुआ है, बट इमरान हाशमी का फोटे सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कुछ और भी है, और वो है एक गैंगस्टर का रोल।
इस रोल को भी इमरान बहुत बखूबी निभाते हैं। उनकी कई सारी फिल्म्स में पहले भी इमरान निभा चुके हैं गैंगस्टर का रोल। टू नेम अ फ्यू आर फुटपाथ, आवारापन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और अब इनकी इस लिस्ट में नाम जुड़ सकता है जन्नत 2 का भी, जहां पहले इमरान जन्नत में एक बुकी का रोल निभा चुके हैं, वहीं इस बार जन्नत 2 में वो दाऊद का रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान का लुक और अंदाज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह हो सकता है। वैसे इमरान के अलावा अक्षय कुमार भी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में दाऊद इब्राहिम के रोल में नजर आएंगे। यही नहीं, संजय दत्त भी इनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने की तैयारी में है। वेल लेट्स सी कौन कितना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देने में सक्सेसफुल हो पाता है। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। देवदास शाहरुख और पारो ऐश्वर्या एक बार फिर नजर आ सकते हैं बड़े पर्दे पर एक साथ। खबर है कि फिल्म मेकर श्री राम राघवन ने अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए दोनों को किया है अप्रोच। फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। देवदास फिर अपनी पारो से मिलने जा रहा है। फिर एक ही फिल्म में साथ आ सकते हैं शाहरुख और ऐश्वर्या। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो बच्चन बहू डिलीवरी के बाद अपना कमबैक शाहरुख खान के साथ कर सकती हैं। ऐश्वर्या की जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसे श्री राम राघवन बनाने वाले हैं। इस फिल्म में पहले ऐश के साथ जॉन इब्राहिम थे, लेकिन अब सुनने में आया है कि जॉन की जगह ले ली है शाहरुख खान ने। हैप्पी बर्थडे नाम की ये फिल्म एक साई-फाई टॉपिक पर बेस्ड होगी। वैसे गॉसिप के गलियारों में सुर्खियां तो ये भी थी कि ऐश अपना कमबैक शाहरुख के साथ बाजीराव मस्तानी से करेंगी, जिस फिल्म को आशुतोष गोवारिकर बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट भी रेंगते थिएटर्स तक पहुंच रहा है। इसी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि साई-फाई फ्लिक हैप्पी बर्थडे ही होगी ऐश की कमबैक फिल्म। वेल, शाहरुख की लास्ट फिल्म रावण में थोड़ी साई-फाई की झलक थी। ऐसे में वी होप कि ऐश अपने कमबैक के डिसीजन को रिकंसिडर नहीं करेंगी। खैर, ऐश की कमबैक को लेकर मीडिया में कई सारे रूमर्स उड़ रहे हैं, पर ऐश का कहना तो ये है कि वो 1 साल तक अभी कोई भी फिल्म नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपना पूरा समय देना चाहती हैं अपनी बेबी वी को। अब देखना ये है कि आखिर जब ऐश कमबैक करेंगी तो वो फिल्म कौन सी होगी। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.